परिचय दीजिए। सबसे पहले परिचय के साथ साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कला को और कलाकारों को जन जन तक पहुँचाने का काम समाज में छोटी से लेकर बड़ी बड़ी घटनाओं को, एक्टिविटी को साधारण जन से लेकर ऊपर तक संसद तक बात मीडिया से जाती है। और हम जैसे कलाकारों के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इससे कलाकारों का मनोबल भी बढ़ेगा और साथ साथ आपके माध्यम से उनको आज का जो प्रोग्राम रखा गया संगीत का, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सतपाल शर्मा है। मैंने एक स्वर सिद्धि कला मंच के नाम से एक गठन किया मंच का। ये सन 2014 में मैंने शुरू किया था। उस दौरान मैंने क्लासिकल इवेंट, सूफी नाइट्स और मोहम्मद रफ़ी नाइट, बड़े बड़े गायकों को मैं उनके सम्मान स्वरूप में कुछ ऐसी नाइट्स करता था। उसमें उभरते हुए गायकों को मैं अवसर भी देता था कि उनको मंच मिले और उनकी प्रतिभा लोगों तक पहुँचे, जिसमें विशेष तौर पर मीडिया का हमेशा साथ रहा है। आज भी आपका सहयोग मिल रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम आपने जो संगीत का रखा गया है, इस संगीत का आपको कैसे विचार आया कि अब मैं संगीत में ही? इसका उद्देश्य या इसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में शुरू से ही है कि जो संगीत की विरासत संजोए हुए हमारे गुरु, लेजेंड, जो क्लासिकल गुरु हैं, ये सब कला उन्होंने इतनी शिद्दत से मेहनत की हुई है बचपन से कि हमारे लिए वो गौरवान्वित करने वाली बात है। और सभी कलाकार उनको फॉलो करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, क्योंकि संगीत ब्रह्मा जी से शुरू हुआ, फिर माँ सरस्वती जी के पास आया, फिर वो कलाकारों यानी गंधर्व बोलते हैं, उनके पास आया धरती पर। आज हम उस विरासत को भूलना नहीं चाहते। विशेष तौर पर मेरा व्यक्तिगत ये मानना है और प्रयास है कि हम उस विधा को जितना से जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं। आज सुगम संगीत के माध्यम से गज़ल, भजन, ठुमरी, गीत, गाने जो हम सुनते हैं, उनके जो जनक हैं, उनकी फाउंडेशन है वो क्लासिकल ही है। तो मैं इनफैक्ट दो पंखों के साथ उड़ना चाहता हूँ, क्लासिकल को भी लेकर और सुगम संगीत को भी लेकर। आज का कार्यक्रम इसी पर बेस्ड है। पहले क्लासिकल है, उसके बाद सुगम संगीत। और आज एक चीज़ और मैं मीडिया को बताना चाहता जी, सिंधी, अंजना सिंधी जी, जो कि शिक्षाविद भी हैं और पेरेंट काउंसलर भी हैं, और इनका जो माध्यम बना वो गीता जी आहूजा, तो उन्होंने मुझे इनसे परिचित करवाया और मेरा सौभाग्य है कि हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। आप इतने बड़े शहर गुड़गांव में, आपको यही कॉलेज क्यों मिला इस संगीत के लिए? हाँ, ये बहुत आपने मुख्य बिंदु पर आपने प्रकाश डाला, जो मेरे लिए भी और सभी को जानना अति आवश्यक है। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल जी, जो यहाँ के प्रिंसिपल तो हैं और फॉर्चुनेटली सौभाग्य से वो मेरे स्वर सिद्धि कला मंच के बहुत ही मुख्य मेंबर भी हैं, और उनकी सरलता इस मंच में और भी ताकत और एक प्रेरणा देने वाली उनकी प्रेजेंस है कि वो जितने बड़े हैं उतने सरल भी हैं, और उनका योगदान छोटी से छोटी चीज़ से लेकर हर चीज़ में उनका साथ रहता है, सहयोग रहता है। तो इनके बारे में जितना कहूँ और कम शब्दों में इनके बारे में इतना ही है। प्रजापति शीतला मंडल महिला मोर्चा में अभी मैं पदाधिकारी हूँ। सोशल मीडिया का मैं भी पद संभाल। आज आपका जन्मदिन है, आप उसमें तो कैसा लग रहा है आपको, कैसी खुशी फील कर रहे हो? देखिए, सुबह से मैं बहुत व्यस्त थी और रात के 12 बजे से मेरे केक कटने शुरू हो गए थे। अभी तक हालांकि मैं 6 केक अभी काट चुकी हूँ। अभी करंटली जब भाई डीपी जी आए, मैंने भाई नवीन जी को बुलाया था, बट थोड़ा सा मुझे 1% फील हुआ कि मैंने नवीन भाई को ज्यादा बुलाया था। बट मुझे एक तरीके से खुशी भी हुई कि अगर वो नहीं आ पाए तो उन्होंने अपनी एब्सेंट नहीं दिखाई, अपनी जगह अपने बड़े भाई, हमारे बड़े भाई डीपी गोयल जी को यहाँ भेजा
बहुत अच्छा लगा। जैसे कैनविन फाउंडेशन जो अपना सहयोग कर रही है लोगों की समस्या का भी, उनका बॉडी चेकअप के लिए भी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि भाई आप हमारी कैनविन फाउंडेशन है जो भाई की तरफ से, आप वहाँ पे जाइए, दिखाइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए। खड़े हो जाओ। आज आपने जन्मदिन मनाया, तो आपके साथ जो बच्चे जिन्हें आप वो कर पढ़ाते हो, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज उनके साथ भी आपने सेलिब्रेशन किया है। हाँ जी, शाम 5 बजे का मेरा एक प्रोग्राम था। मेरे जो ऑफिस के स्टाफ है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर मेरा केक कटवाया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यार था बच्चों से। बच्चे 3 बजे से लेके 5 बजे तक वेट कर रहे थे। उस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो आपने जन्मदिन ये पहले भी ऐसे मनाया या पहली बार ऐसे मना रहे हैं? नहीं, देखिए, लाइफ में शायद पहली बार मेरा जन्मदिन आज इतने अच्छे तरीके से मना है, क्योंकि सुबह मेरी जिला अध्यक्ष श्रीमती सुंदरी खत्री जी, महामंत्री विधु कालरा जी और महामंत्री अलका सचदेवा जी और हमारी अध्यक्ष कमलेश महंती जी और हमारी प्रभारी कोमल चौधरी जी, ये सब आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मेरे बच्चों ने केक कटवाया, उसके बाद मेरे ऑफिस में केक कटा, और अब भाई डीपी जी के मैं बस शब्द नहीं है मेरे पास, आई हैव नो वर्ड्स। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप आगे लोगों को? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं शिक्षा को लेकर के बोलना चाहती हूँ कि भाई शिक्षा ज़रूरी है आज के टाइम में, और शिक्षा के साथ साथ एक चीज़ और महत्वपूर्ण करती है, वो है खेल कूद। उसमें भी शायद मेरे हिसाब से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए लोगों को। और सबसे ज़्यादा, सबसे प्यार मेरी बहन पिंकी यादव जी है, जिनसे मैं दिल से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद, हर चीज़ मैं उनको करना चाहूँगी। क्या बधाई देना चाहते हैं? मैं डीपी गोयल ऋतु प्रजापति जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारी बहन इसी तरह समाज सेवा में आगे बढ़ती रहे, राजनीतिक ताकत मेरी बहन जी की बढ़ती रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमेशा समाज के लिए आगे अच्छे अच्छे कार्य करती रहे। इस तरीके से परिवार के साथ, मित्रों के साथ जब हम किसी भी खुशी के पल को मनाते हैं तो खुशी के पल बहुत सारे बढ़ जाते हैं। नवीन भाई को यहाँ शामिल होना था, उनको लास्ट मोमेंट पे कहीं जाना हुआ, तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ आने का कि मैं बहन जी के जन्म दिवस पे यहाँ पे इस सेलिब्रेशन में शामिल हो पाया। दोबारा से मैं पूरी कैनविन फाउंडेशन की तरफ से, नवीन भाई की तरफ से, मेरी तरफ से बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। आप लोग सभी लोगों की मदद करते रहते हो, लोगों का सहयोग करते रहते हो, उनका मान सम्मान बढ़ाते हो, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें मिलजुल के सामाजिक जीवन, अपना जीवन बिताना चाहिए। तो ये तो हमारी संस्कृति सिखाती है। जब हम किसी के खुशी में शामिल होते हैं तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है, किसी के दर्द में हम शामिल होते हैं तो दर्द कई गुना कम हो जाता है। तो ये कोई मैं अलग नहीं कर रहा, ये हमें सबको मिलकर ऐसा करना चाहिए। आप जैसे लोगों के लिए कैनविन फाउंडेशन भी खोल रखा है, लोगों की समस्या भी, मतलब उसको हेल्प भी करते हो, उनके बारे में क्या कहते हैं? ये तो खुशियाँ बांटने वाले पल हैं, तो जरूर हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सामाजिक स्तर पे कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। हमारे ऋतु बहन जी ने से भी हमारे काफ़ी गरीब वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको शिक्षित करने का कार्य करती हैं, उनको कंप्यूटर शिक्षा फ्री में प्रोवाइड करती हैं। तो ये तो कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से समाज का जो भी अपना कर्तव्य वो निभाने के कार्य करते हैं। तो हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। आप भी मीडिया के साथी हैं, जो भी अच्छे कोई भी मुद्दे होते हैं गुड़गांव के उठाते हैं, पॉजिटिव तरीके से प्रशासन तक पहुंचाते हैं, तो सभी अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, तो हम सबको करना चाहिए। अपना परिचय दीजिए आप। सर, मैं डॉक्टर वीरेंद्र अंकल, प्रिंसिपल द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय। सर, पहले तो आप ये बताइए, आज आपने प्रोग्राम करा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक स्वर सिद्धि कला मंच के सौजन्य से है, और नेशनल फेम की एक तबला वादक है रीम पासुआ, कलकत्ता से वो स्पेशली प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आया। और इस प्रोग्राम को स्पेशली हमने इसलिए भी रखा क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बड़ा एडमिशन प्रोसेस हेक्टिक रहा, और जिसके कारण स्टाफ भी काफ़ी टेंशन में रहे। तो उनको भी उनका रिक्रिएशन करने के लिए तो हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रखा, जिससे कि हमारे स्टाफ का भी रिक्रिएशन हो। और ये जो स्वर सिद्धि कला मंच है, इस मंच से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी संगीत का शौक़ है, मैं भी संगीत का शौक़ रखता हूँ। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे अपना जो आर के हॉल है, सभागार है, उसको वेन्यू देके और हमने यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया है।
सर एडमिशन करवाएं बच्चों के, तो कितने बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं? हमारे यहाँ पे लगभग 95% सीटें फिलअप हो चुकी हैं। केवल SC कैंडिडेट्स की जो सीटें हैं कुछ एक वो केवल खाली है, और BSc नॉन मेडिकल में, BSc मेडिकल में और बायोटेक में, बाकी सभी विषय की जो सीटें हैं वो भर चुकी हैं। सर परसेंटेज को लेकर के क्या कहोगे, कितना परसेंटेज अब की बार हमारे यहाँ पे काफ़ी हाई गई है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में आपको बताया था कि जो हमारा महाविद्यालय है ये हरियाणा में, हमारे यहाँ पे 2900 सीट्स थी, जिनके अगेंस्ट हमारे यहाँ पे 13,500 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, क्योंकि ये काफ़ी फेमस हो चुका है ये महाविद्यालय पढ़ाई के क्षेत्र में और हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, एकेडमिक का हो, कल्चरल का हो। तो उसको देखते हुए यहाँ पे मेरिट बड़ी हाई गई है। कॉमर्स, BCA और BBA में तो कम से कम भी 85% से अबव मेरिट। सर NCC के बच्चे भी कुछ थे जो बच्चों को हैंडल कर रहे थे, उनको जिनको क्लास नहीं पता, NCC और NSS दोनों यूनिट्स के बच्चों को हमने तैयार किया हुआ था। वो जितने भी एप्लीकेंट्स हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए आते थे, वो उनके फॉर्म को हर एक डॉक्यूमेंट्स उनका चेक करके बिल्कुल कंप्लीट करके तब उसको विंडो पे फाइनल सबमिशन करते थे, ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। सर आने वाले बच्चे जो अब आपके कॉलेज में नए एडमिशन हुआ है आएंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं उनको संदेश देना चाहूँगा, जैसे कि 2 दिन पहले हमने यहाँ पे फ्रेशर्स की असेंबली भी की थी, तो मैं असेंबली में भी मैंने बच्चों को बताया था, उनको डूज एंड डोंट्स मैंने कॉलेज के जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में भी अवगत कराया था। इसका जो प्रोग्राम किया आपके गया द्वारा है उसके बारे में स्वर्ण सिद्धि कला मंच का जो विजन है वो आपने प्रस्तुत कर दिया। दिल्ली से और बहुत इसके बार आया। साथ-साथ आज शर्मा जी का साथ बहुत दिन से मेरा रिश्ता है। मेरा पहले एक और शर्मा जी मकसद है जब कर्नल में था उसी अवार्ड टाइम मेरा सेरेमनी को प्रोग्राम मैं किया था। आज से अभी शुरुआत तो कर रहा हूँ। दिल्ली में से गोल्डन वॉइस ऑफ एशिया तो आज प्रोग्राम में आया, जिसका बहुत मकसद अच्छा है लग रहा है। वो और संदेश हर कलाकार शर्मा तक जी को पहुंचाना। इसीलिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के जो स्वर्ण प्रोग्राम है, आप आपने- कौन सा प्रोग्राम करते ये हो? अपने आप में एक अर्थ कौन कौन संगीत करते हो? ये बड़ी सोच विचार मेरा की मैं जरूरत तब है। नहीं मैडम, बजाती हूँ, अब तो कुछ नहीं करती। प्लस सिद्धि। आप गुड़गांव में आए, स्वर जब तक सिद्ध नहीं गुड़गांव में होता, आए, गुड़गांव ही क्यों चुना आपने इस चीज़ के लिए? और सिद्धि मैं के तो लिए चुना नहीं है, थैंक यू वेरी मच। जो लोग मुझको और बुलाता सिद्धि है प्राप्त उनको करने चुनाना के लिए है, मैं तो कुछ दिन-रात चुनाती नहीं। प्रयास तो दूसरे लोग भी करते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो 40 साल से प्रोग्राम के 20 बाद साल में से पता 30 साल चलेगा, से अब जाता तो है, पहले लेकिन ही वो चला बेसुरा जा है, रहा है। बेताला है। प्रोग्राम होने के बाद मेहनत पता वो भी चलेगा करता कैसे सारा। लगेगा कि लेकिन ठीक है।